नमस्ते फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका नए वीडियो में। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, आज हम डिटेल वॉक अराउंड वीडियो देखने वाले हैं टाटा की कर्व का। ये जो मॉडल हमारे साथ आज है जो कि क्रिएटिव प्लस एस मॉडल है। और कार ये जो है हमें 3 इंजन ऑप्शंस के साथ मिलती है, ईवी, पेट्रोल और डीजल। अगर कार की बारे में बात करें तो हमें कार की जो है वो टाटा ने यहाँ पे नई इंट्रोड्यूस की गई है। और यहाँ पे हमें टोटल 4 बटन्स मिलते हैं, जो कि लॉक, अनलॉक, टेल गेट ओपन करने का और पावर हेडलाइट ऑन करने का बटन है। और की होल्ड करने के लिए बहुत ही अच्छी और स्लीक है। और यहाँ पे पैनो ब्लैक दिया हुआ है जो कि हमें स्क्रीन टच लगती है, लेकिन उसमें बटन है। अगर गाड़ी की फ्रंट के बारे में बात करें तो हमें टाटा की कर्व जो है वो आगे से बोल्ड और अपीलिंग लगते हैं और बीच में हमें टाटा का लोगो दिया हुआ है। उसी के साथ हमें DRLs जो है वो डे टाइम रनिंग है। और उसी के नीचे हमें प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स मिलते हैं जो कि LED के साथ दिए हुए हैं, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। उसी के नीचे हमें फॉग लैम्प की प्लेसमेंट दी हुई है, लेकिन जैसे ये मिड मॉडल है इसलिए हमें यहाँ पे फॉग लैम्प की हाउसिंग मिलती है। अगर हम अपर सेगमेंट में जाएंगे तो हमें यहाँ पे कॉर्नरिंग फॉग लैम्प मिलते हैं। उसी तरह अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरी जगह पे पैनो ब्लैक का फिनिश कर दिया हुआ है। उसकी वजह से गाड़ी का जो लुक है वो एकदम अपीलिंग निकल के आता है, जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। उसी तरह हमें जो DRLs है उसमें ही इंडिकेटर्स दिए और ये इंडिकेटर्स हमें सिक्वेंशियल दिए हुए हैं। इसी के साथ ये इंडिकेटर प्लस DRL का एक ही साथ में काम करते हैं, जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। उसी तरह यहाँ पे प्लानो ब्लैक होने की वजह से गाड़ी का जो कलर है वाइट और उसके साथ ब्लैक कॉम्बिनेशन एकदम अच्छा दिख रहा है। और साइड में आने के बाद आपको प्रॉपर कूपे डिज़ाइन जो है वो समझ में आएगा और गाड़ी साइड से बहुत ही अल्टीमेट और एकदम हाई एंड की कार लगती है। उसी के साथ हमें टायर जो है वो 17 इंच के साथ डायमंड कट की प्रोफाइल दी हुई है। और टायर जो है वो हमें 17 इंच मिल रहा है और उसकी प्रोफाइल जो है वो 215/60 R17 टायर की प्रोफाइल है। और यहाँ पे हमें ब्रिजस्टोन के टायर दिए गाड़ी के साथ। उसी के साथ हमें उसकी क्लैडिंग है वो पैनो ब्लैक में दी हुई है। उसकी वजह से गाड़ी का लुक जो है वो एकदम अच्छा निकल के आता है। और हमें कर्व की बैजिंग यहाँ पे दी हुई है और ORVM में भी हमें इंडिकेटर्स मिलते हैं और ये इंडिकेटर्स भी LED बल्ब के साथ दिए हुए हैं। गाड़ी में हमें 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता इस मॉडल में। और हमें यहाँ पे फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। हम वहाँ पे बटन प्रेस करेंगे तो हमारा जो डोर है वो आराम से ओपन हो जाता है। और हमें फ्लश डोर हैंडल जो कि कर्व में इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। और हमें A पिलर वाइट, B पिलर ब्लैक और C पिलर भी वाइट में मिलता है, जैसे ये कूपे लाइनअप है। क्रोम की पट्टी है जो हमें देखने को मिलती है, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। उसी के साथ अगर हम रेयर पोर्शन के बारे में बात करें तो रेयर पोर्शन कार का है कुछ इस तरह से निकल के आता है। हमें ग्राउंड क्लियरेंस कार में 209 mm की मिलती है, जो कि एक SUV के लिए बहुत ही अच्छी है ऑफ रोडिंग करने के लिए। और SUV कंसेप्ट होने के वजह से, कूपे कंसेप्ट होने के वजह से हमें कार जो है वो पीछे से उठी हुई सी लगती है, जिससे एक बड़ी कार का फील आता है। और बीच में हमें टाटा का लोगो मिलता है, जैसे अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे। उसी लोगो के नीचे हमें जो है कैमरा की प्लेसमेंट दी हुई है और उसी के नीचे कर्व जो है वो क्रोम में लिखा हुआ है। और हमें बैक का लुक कुछ कार का इस तरह से निकल के आता है। पैनो ब्लैक होने की वजह से कार के में जगह जगह पे एकदम अपीलिंग लुक निकल के आता है। LED जो है वो हमें कार में पूरी जगह पे मिलता है। और सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स टेल लाइट में ही ब्लो होते हैं। उसी के साथ जो हजार्ड लाइट है वो हमें नीचे की साइड दिए हुए, जैसे ही उसी के साथ डमी लाइट भी प्रोवाइड की हुई है। और कार जो है वो पैनो ब्लैक के टेक्सचर होने की वजह से हमें अपीलिंग मिलती है। उसी के साथ 2 पार्किंग सेंसर पीछे की साइड दी है। बूट स्पेस जो है वो कार का बहुत ही बढ़िया है। क्रेटा और सेल्टोस से भी हमें यहाँ पे बूट स्पेस जो है कार में बहुत बड़ा मिलता है। उसी के साथ यहाँ पे 4 से 5 बैग आराम से आ जाते हैं। अब ये मिडल मॉडल है तो हमें किसी भी प्रकार का पार्सल ट्रे नहीं मिलता। और स्पेयर टायर है वो 16 इंच का मिलता है, जैसे हमें बाकी के टायर जो है वो 17 इंच के मिलते हैं। और यहाँ पे कुछ स्टोरेज रखने के लिए स्पेस है, अगर आपका कुछ भी सामान हो तो आराम से वहाँ पे आ जाएगा। उसी के साथ हमें हुक भी प्रोवाइड किए हुए, यहाँ पे 1 या 2 kg की आराम से बैग यहाँ पे हम रख सकते हैं। और जो स्टोरेज स्पेस है वो अपोजिट साइड में भी दिया हुआ है, जहाँ पे आप कुछ भी आपका सामान स्टोर सकते हैं। और स्टोरेज स्पेस के हुक्स यहाँ पे 2 दिए हुए लेफ्ट हैंड साइड में। और पीछे से बूट स्पेस कुछ इस तरह से निकल के आता है। अगर हम शार्क फिन एंटेना भी कार में प्रोवाइड किया हुआ है, जैसे ये क्रिएटिव मॉडल है, मिड मॉडल है। जैसे ही हम डोर ओपन करते हैं तो डोर ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे डियोन टोल का कलर मिलता है, ब्लैक और बेज कलर में। और पावर ऑपरेटिंग विंडोज के बटन और 1 लीटर की बोतल आराम से आ जाती है। फ्यूल लीड ओपन करने का नॉब हमें यहाँ पे दिया हुआ है। उसी के साथ हुड जो ओपन करने का नॉब है वो दिया हुआ है।
हुआ है। मैं अभी आपको हुड ओपन करके दिखाता हूँ हमें यहाँ पे इंजन पे जो है वो कैसा मिलता है। जैसे ही हम हुड ओपन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं जो कि पेट्रोल में है और एक डीजल इंजन ऑप्शंस मिलता है। टाटा ने अभी रिसेंटली 1.2 लीटर जो उनका नया इंजन है वो टाटा की कर्व में इंट्रोड्यूस किया है, वो जो हमें DCT ट्रांसमिशन के साथ मिलने वाला है। और डीजल इंजन जो है वो 1.5 लीटर का सेम हमें जो नेक्सॉन में मिलता है सेम पावर आउटपुट के साथ वो मिलने वाला है। और अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो पेट्रोल इंजन मैंने बोला था 1.2 रेगुलर टाटा का जो हमें नेक्सॉन में मिलता है, और टाटा का जो नया 1.2 लीटर इंट्रोड्यूस किया है वो पावर फिगर्स आपने अभी स्क्रीन पे देखे होंगे। उसी के साथ अगर हम कार में अंदर जाए तो हमें कार का जो लुक है कुछ इस तरह से निकल के आता है, और डैशबोर्ड का लुक जो है वो ऐसा दिखता है। ड्यूअल टोन होने की वजह से हमें कार अंदर से एकदम एयरी और बड़ी बड़ी फील होती है। स्टीयरिंग के बारे में बात करें तो हमें ये डी कट का स्टीयरिंग जो है वो टाटा की कर्व में मिलता है, जो कि हमने सेम टाटा की सफारी और हैरियर में देखा है। और ये जो स्टीयरिंग है होल्ड करने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है और देखने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। और ये स्टीयरिंग जो है वो हमें इल्यूमिनेटेड लोगो विद टाटा का यहाँ पे मिलता है। जैसे ही हम गाड़ी ऑन करेंगे तो यहाँ पे इल्यूमिनेटेड लोगो टाटा का आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में हमें यहाँ पे MID के कंट्रोल्स पूरे मिलते हैं और राइट हैंड साइड में हमें क्रूज कंट्रोल के बटन्स मिलते हैं। जैसे ये मिड मॉडल है तो हमें यहाँ पे कार में किसी भी प्रकार का ADAS नहीं मिलता, लेकिन आप हायर सेगमेंट में जाओगे तो आपको ADAS के बटन से वो लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे आपको कार का इग्निशन ऑन करेगा तो स्टीयरिंग में जगह जगह पे लाइट जो है वो ब्लो हो जाती है। और कार में हमें टोटल 6 एयरबैग्स दिए हुए हैं। जैसे मैंने इग्निशन ऑन किया तो आप देख पा रहे होंगे जो लाइट जो है वो ब्लो हो गई और बीच में टाटा का लोगो भी हमें इल्यूमिनेटेड के साथ मिलता है, जो बहुत ही एक रिच फील यहाँ पे कार में प्रोवाइड करवाता है। और हमें स्टीयरिंग जो है वो टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ मिलता है। हम स्टीयरिंग आराम से ऊपर नीचे कर सकते हैं हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से, जो हमें लॉन्ग ड्राइव के लिए बहुत ही आरामदायक फील करवाता है। लेफ्ट हैंड साइड में हमें यहाँ पे वॉशर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं और राइट हैंड साइड में हमें यहाँ पे हेडलाइट्स के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। और जो MID की स्क्रीन है, जो हमें स्पीडोमीटर की स्क्रीन दिख रही है कुछ इस तरह से निकल के आती है, जो हमें एक नॉर्मल स्क्रीन जो है वो हमने टाटा की प्योर और स्मार्ट वेरिएंट में देखी है उसी प्रकार की है। और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत अच्छे से शो हो जाती है और ये एक बहुत ही डिसेंट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और इसका UI भी एक डिसेंट अमाउंट ही है और ये हमें टोटली डिजिटल मिलते हैं। जैसे मैं कार रेव कर रहा हूँ वैसे हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड का RPM है वो बढ़ रहा है, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और राइट हैंड साइड में हमें यहाँ पे फ्यूल कार में कितना है कितना नहीं, गाड़ी हॉट हुई या नहीं वो शो होता है। और बीच में हमें यहाँ पे ट्रिप A सेट कर सकते हैं, ट्रिप B सेट कर सकते हैं, डिस्टेंस टू एम्प्टी यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। उसी के साथ हमें सेंटर में पावर मोड्स दिए हुए हैं। जैसे हम डायल चेंज करेंगे तो हमें इको, स्पोर्ट और सिटी मोड एक्टिवेट होगा। जैसे ही हम मोड्स चेंज करेंगे तो स्पीडोमीटर में स्पोर्ट्स मोड, सिटी मोड, इको मोड आराम से शो हो जाता है और उसी के साथ इंजन के कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर भी आराम से चेंज हो जाता है। और यहाँ पे हमें स्पूच स्टार्ट बटन कार में मिलता है, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और ORVM के कंट्रोल्स जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, जहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बाहर का मिरर है वो सेट कर सकते हैं। और गाड़ी में हमें IRVM है वो मैनुअल दिया हुआ है, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अगर आप हायर सेगमेंट में जाओगे इसके अपर मॉडल में तो हमें ऑटो IRVM यहाँ पे दिया हुआ है। और सेंटर में हमें LED लाइट मिलती है जो वाइट कलर की है और यहाँ पे टिकट होल्डर यह प्रोवाइड किया है। और को ड्राइवर में हमें मिरर दिया हुआ है, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे किसी भी प्रकार का इल्यूमिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया हुआ। और यहाँ पे हमें गाड़ी में सनरूफ मिलती है और सनरूफ ऑपरेट करने का बटन यहाँ पे बीच में दिया है। जैसे हम एक बटन प्रेस करेंगे तो सनरूफ जो है वो आराम से ओपन हो जाती है। और गाड़ी में हमें एक पैनोरामिक सनरूफ दी हुई है, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और ये एक डिसेंट अमाउंट ऑफ सनरूफ है जो कि एक मिड साइज SUV के लिए बहुत ही अच्छी है। और एक बटन प्रेस करते ही हमारी जो सनरूफ है आराम से क्लोज हो जाती है। और यह क्लोज होने के बाद गाड़ी का जो व्यू है कुछ इस तरह से निकल के आता है। हेड रेस्ट भी हमें आगे के साइड प्रोवाइड किए हुए हैं और सीट बेल्ट हमें एडजस्टमेंट के साथ मिलता है। उसी के साथ हमें गाड़ी में टोटल 6 एयरबैग्स प्रोवाइड किए हुए जो हमें सीट में भी 2 जगह पे दिए हुए और कर्टन्स
में 2 जगह पे दी हुई है। और गाड़ी का जो है हमें ग्लो बैग्स जो है कुछ इस तरह से मिलता है, और ये एक बहुत ही डिसेंट अमाउंट ऑफ ग्लो बैग्स है। यहाँ पे हम वॉलेट वगैरह, पॉकेट वगैरह और कप होल्डर्स की प्लेसमेंट भी दी हुई है, जो हम यहाँ पे कप्स वगैरह रख सकते हैं। टाटा ग्लो बॉक्स में बहुत ही अच्छा तरह से काम करता है और यहाँ पे बहुत ही डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे हुक्स भी दिए हुए हैं, यहाँ पे हम आधा केजी की बैग आराम से रख सकते हैं। और यहाँ पे हमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये कार आती है, और रिवर्स यहाँ पे कुछ इस तरह से आता है। ये नॉब ऊपर खींच के हम रिवर्स डाल सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा फील प्रोवाइड करता है। और गाड़ी में हमें टोटली स्क्रीन टच के बटन्स दिए हुए हैं, जहाँ से हमारा एसी जो है वो ऑटो है, वो आसानी से जो है एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे फ़ैन के कंट्रोल्स हम कर सकते हैं, और यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स जो है वो सेट कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग की तरफ से। हमें कोई किसी भी प्रकार का ड्यूअल एसी यहाँ पे मिलता नहीं। यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर आउटलेट और यूएसबी और एक सी टाइप का पोर्ट दिया हुआ है, और बीच में हमें यहाँ पे आर्मरेस्ट और कुछ जगह पे स्टोरेज करने की स्पेस भी प्रोवाइड की हुई है। यहाँ पे एक डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टोरेज हमें मिल जाती है। हमें किसी भी प्रकार का वायरलेस चार्जर इस कार में नहीं मिलता। अगर आप हायर मॉडल में जाओगे आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर मिल जाएगा। और यहाँ पे आर्मरेस्ट जो दिया है और उसमें हमें फैब्रिक की प्लेसमेंट दी हुई है, जो कि बहुत ही अच्छा दिखता है और यूज़ करने के लिए भी और फील करने के लिए भी बहुत ही अच्छा दिखता है। उसी की तरह हमें यहाँ पे एक डैशबोर्ड का लुक कुछ है इस तरह से आता है, और यहाँ पे हमें सॉफ्ट टच मटेरियल्स प्रोवाइड किए हुए, और ये सिरेमिक की लेदर्स जो है वो एक सॉफ्ट टच में भी प्रोवाइड किया हुआ है। उसके साथ हमें यहाँ पे बीच में 10 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है, और उसका यूआई जो है वो एक बहुत ही शानदार है, और इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी हमें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। जैसे ये कार 360 डिग्री नहीं है, तो हमें यहाँ पे किसी भी 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन कैमरा क्वालिटी एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स बहुत ही अच्छी मिल जाती है। और यहाँ पे एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कार का जो कैमरा क्वालिटी है वो प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम भी कार का बहुत ही अच्छा है, और ये कुछ इस तरह से दिखता है। अगर हम रियर पोर्शन के बारे में बात करें, तो रियर पोर्शन में जाके मैं आपको बताता हूँ। हम डोर अगर हमें ओपन करना हो तो हम इस तरह से डोर ओपन कर सकते हैं। ये बटन प्रेस करके यहाँ से डोर हमें ओपन करना है। डोर जैसे ही हम ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पे ड्यूअल टोन का कलर कॉम्बिनेशन मिलता है, जो कि ब्लैक और बेज कलर में है, और यहाँ पे पैनो ब्लैक हैंडल्स में दिया हुआ है। और यहाँ पे 1 लीटर की बोतल आराम से आ जाती है, और स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे दी हुई है, और ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ पे दी हुई है। और कार में हमें फैब्रिक सीट्स प्रोवाइड की हुई है। अगर मैं अंदर बैठ के आपको कार के कंफर्ट के बारे में बोलूँ तो मेरी हाइट 5.9 फीट की है, और मुझे उसके बावजूद भी थाई सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिल रहा है, और नी रूम कुछ इस तरह से मिल रही है, और मैंने आगे की सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की हुई थी। उसी के साथ हमें वाइट एलईडी यहाँ पे केबिन लाइट में प्रोवाइड की हुई है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। और जो यहाँ पे ग्रैप हैंडल्स भी है, जो बहुत ही अप मार्केट फील कराते हैं। और यहाँ पे हमें प्रॉपर 2 हेडरेस्ट दिए हुए हैं, जो कंफर्ट के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और हमें यहाँ पे फैब्रिक कुशनिंग दी हुई है, और यहाँ पे बीच में किसी भी प्रकार का हमें आर्मरेस्ट नहीं प्रोवाइड किया, जैसे ये मिड मॉडल है। उसी के साथ हमें सेंटर में एसी के वेंट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, और उसी के साथ हमें यूएसबी और सी पोर्ट का चार्जर भी प्रोवाइड किया हुआ है। और बीच में कुछ भी प्रकार का हम्प नहीं है, इसलिए 3 बंदे यहाँ पे आराम से आ जाते हैं। और नीलू मुझे कुछ इस तरह से कार में प्रोवाइड की हुई है। अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो पीछे का कंफर्ट बहुत ही अच्छा है, और आप लंबे टूर में के लिए आराम से जा सकते हैं विद 2 अडल्ट सिटिंग एट बैक साइड। और डैशबोर्ड का लुक कुछ इस तरह से कार का रियर व्यू से निकल के आता है, जो कि बहुत ही अच्छा दिखता है। जैसे मैं कार के नीचे आऊँ, बाहर आने के बाद कुछ इस तरह से आपको व्यू जो है वो दिखने वाला है। अभी आप कार की एक शोरूम प्राइजेस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो शेयर कीजिए।